Good morning students, myself Professor Anil Kumar, and today I will be discussing the next topic, that is constructors for C++. So till date we have completed two sections, section A and B. So today we are going to cover the topics of section C. So in the section C, the first topic that we have to cover is constructors. तो कंस्ट्रक्टर्स का यहाँ पे मतलब क्या है कि कंस्ट्रक्ट करना, किसी चीज़ को बनाना है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी प्रोग्राम बनाए हैं, अगर आपको याद हो, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि जब आप क्लास में वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, जैसे आप यहाँ पे क्लास ए लिखते हो, उसके बाद आप इंट ए लिख रहे हो, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आप ऐसे नहीं लिख सकते, आप इंट ए इज़ इक्वल टू 10 नहीं लिखोगे। अगर आपने ये इनिशियलाइजेशन करनी है या आप सिंपली ए इज़ इक्वल टू 10 यहाँ पे लिखना चाहते हो, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये यहाँ पे नहीं लगेंगी, इनको आपको किसी फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप ए इज़ इक्वल टू 10 यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है, इंट ए इज़ इक्वल टू 10 ये भी यहाँ पे भी ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। बट आउटसाइड द फंक्शन इसको आप इन स्टेटमेंट्स को नहीं लिख सकते। अगर आपको याद हो तो मैंने ये आपको स्टार्टिंग में बोला था, ठीक है। जबकि आप अगर सी की बात करो तो सी में हम क्या करते थे, हम वॉइड मेन लिखते थे, हम यहीं पे वैल्यूज़ जो थी वो उनको डिफ़ाइन कर देते थे, यानी कि उनको हम इनिशियलाइज़ कर देते थे। इनिशियलाइज़ इसको बोलते हैं, इनिशियलाइज़ मतलब आप स्टार्टिंग में ही कोई वैल्यू असाइन कर देते हो किसी वेरिएबल को जब भी आप उसे डिक्लेयर करते हो, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। तो अब C++ के केस में क्या है कि क्लास में आप वेरिएबल्स को डायरेक्टली इनिशियलाइज नहीं कर सकते जैसे आप C में करते थे, ठीक है। तो इसलिए C++ में हम कंस्ट्रक्टर्स का यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्टर्स एक हमारे पास स्पेशल फीचर है विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन इनिशियलाइज द वेरिएबल्स। अगर कोई ऐसा वेरिएबल जिसकी आप स्टार्टिंग में वैल्यू को इनिशियलाइज करना चाहते हो तो उसके लिए आप कंस्ट्रक्टर का यूज़ करोगे, आप डायरेक्टली उनको इनिशियलाइज नहीं कर सकते जैसे आप सी में किया करते थे, ठीक है। सो दीज आर यूज्ड टू इनिशियलाइज द मेंबर वेरिएबल्स, यानी कि मेंबर वेरिएबल्स को अगर इनिशियलाइज करना है तो आप किसका यूज़ करोगे, कंस्ट्रक्टर्स का, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर्स का फीचर क्या है या इसका सिंटैक्स क्या है वो हम देख लेते हैं। पहले हम सिंटैक्स की बात करते हैं, उसके बाद इसके कुछ फीचर्स होते हैं, यानी कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम स्टडी कर लेंगे। सबसे पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं। अब सिंटैक्स क्या है इसका, आपने लिखना है क्लास नेम, उसके बाद आपने ब्रेस स्टार्ट कर देनी है, यहाँ पे आपने प्राइवेट लिखना है, यहाँ पे जो भी आपने मेंबर वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं वो कर देना, उसके बाद आपने पब्लिक लिखना है। अब ये ध्यान में रखना है कि कंस्ट्रक्टर्स आर ऑलवेज डिक्लेयर्ड और डिफाइंड इन पब्लिक सेक्शन, ठीक है, कि आपने कंस्ट्रक्टर को हमेशा पब्लिक सेक्शन में ही यूज़ करना है। आपने कंस्ट्रक्टर को कभी भी प्राइवेट डिक्लेयर नहीं करना या डिफाइन नहीं करना, ठीक है। इसका रीज़न मैं बाद में बताता हूँ। फिलहाल यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्टर को पब्लिक में लेना है और कंस्ट्रक्टर का डिक्लेरेशन का सिंटैक्स क्या होता है, सिंपल, क्लास नेम, उसके बाद ब्रेसेस, यहाँ पे पैरामीटर्स, अगर आपने देने हैं कोई पैरामीटर्स तो दे दो, अगर नहीं देने तो मत दो, ठीक है, ये आपकी इच्छा है। और उसके बाद यहाँ पे आपने इसको क्लास को बंद कर देना है। तो कंस्ट्रक्टर की जो जब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं तो आपने क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे क्लास नेम सेम होता है जो यहाँ पे आप स्टार्टिंग में क्लास नेम दोगे। अगर यहाँ पे आपने ए लिखा है क्लास का नेम, तो यहाँ पे भी सिर्फ क्लास का नेम आपने ए लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपने ब्रेसेस स्टार्ट करनी है, ब्रेसेस में पैरामीटर्स आपने दे देने हैं। अगर आप कोई पैरामीटर्स रिसीव कर रहे हो, आर्गूमेंट्स को रिसीव कर रहे हो तो आपने यहाँ पे पैरामीटर्स लिख देने हैं। अगर कोई आर्गूमेंट आप रिसीव नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे पैरामीटर्स आपने नहीं लिखने। मींस पैरामीटर्स वो वैल्यूज़ होती हैं जो वैल्यूज़ कहीं से अडॉप्ट करती हैं, और आर्गूमेंट्स मतलब जिनको हमने भेजना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कुछ फीचर्स जो हैं या इसके कुछ आप बोल सकते हो प्रॉपर्टीज़ जो हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो क्या है कि कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल मेंबर फंक्शन, इसको हम बोलते हैं स्पेशल मेंबर फंक्शन। अब स्पेशल क्यों बोला,
क्योंकि मेंबर फंक्शन में हमने क्या सिंटैक्स पढ़ा था कि आपको पहले रिटर्न टाइप बतानी पड़ती थी। जैसे अगर हमने मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करना होता तो हम ऐसे करते वॉइड, ठीक है, रीड, उसके बाद ब्रेस लगाते, फिर इसको एंड करते, मतलब हमने रिटर्न टाइप यहाँ पे हम बताते हैं। पर इस केस में रिटर्न टाइप कुछ नहीं बतानी, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के केस में आपने रिटर्न टाइप नहीं बतानी। दूसरा, इसका जो नाम है वो हमेशा क्लास के नेम के जैसा ही होता है, सेम होता है, तो इसलिए भी इसको हम स्पेशल बोलते हैं। जो सेकंड प्रॉपर्टी इसकी आती है, इसका है सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास, कि आपने जो है इसका जो नाम रखना है वो सेम ही रखना है जो आपकी क्लास का है। जिसका थर्ड फीचर होता है वो है कि इसको आपने हमेशा पब्लिक के अंदर ही आपने इसको जो है डिफ़ाइन करना है, ठीक है। ये जो आपके कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, दे आर ऑलवेज पब्लिक, ठीक है, दे आर ऑलवेज पब्लिक, दे नेवर बी प्राइवेट। अगर इनको प्राइवेट कर दिया ना, देखिए अब होता क्या है कि जब आप इसको प्राइवेट कर दोगे इन केस, तो जो आपकी इनिशियलाइजेशन है वो प्राइवेट हो जाएगी। जबकि आप ये सोचो कि आपने उसको बाहर यूज़ करना, उन वेरिएबल्स को आपने बाहर यूज़ करना है, कहीं और यूज़ करना है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी की है कि अगर आपने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया तो आपकी पूरी की पूरी क्लास ही प्राइवेट बन जाएगी और वो यूज़ में ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसलिए आपने जो है कंस्ट्रक्टर्स को हमेशा जो है आपने पब्लिक ही डिक्लेयर करना है, ठीक है। उसके बाद जो है इसका अगला फीचर जो आता है ये आएगा आपका, इनको आप ओवरलोड नहीं कर सकते। ये फ़िलहाल आप ऐसे ही याद कर लो, ठीक है। एक पहले आप इंपॉर्टेंट लिखो, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, नो रिटर्न टाइप, इसकी कभी भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी। आपने वॉइड भी नहीं लिखना। अगर आप सोचो कि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो आप वॉइड लिख दो, तो आपने वॉइड भी यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है इसका है कि इसकी एग्जीक्यूशन होती है, इट एग्जीक्यूट्स ऑटोमेटिकली। ये एग्जीक्यूट कब होता है? ये एग्जीक्यूट तब होगा जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट जो है बनेगा उसी टाइम कंस्ट्रक्टर आपके कॉल हो जाते हैं। आपको कंस्ट्रक्टर्स को स्पेशली कॉल नहीं करना पड़ता। जैसे आपके पास पहले मेंबर फंक्शंस थे, आप उनको ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करते थे, बट जो आपका कंस्ट्रक्टर है इसको आपको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करोगे साथ के साथ ही आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर को आप ओवरलोड नहीं कर सकते, ये आप सिर्फ एज इट इज़ पढ़ लो। ओवरलोडिंग अगर आपको आएगी तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि ये क्या होती है, अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। कि ओवरलोडिंग जो हमने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ी थी उसको ओवरलोडिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ओवरलोडिंग इसमें नहीं होती, ओवरलोडिंग हो सकती है, सॉरी, इसको हम ओवरलोड कर सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर को आप ओवरलोड कर सकते हो। उसके बाद आएगा इसका, हाँ, आप कंस्ट्रक्टर का एड्रेस नहीं कभी ढूंढ सकते, ठीक है। अगर आप बोलो कि मैं एड्रेस ऑफ कंस्ट्रक्टर को आइडेंटिफाई कर लूँगा कि मेमोरी में कंस्ट्रक्टर का एड्रेस कहाँ पड़ा हुआ है, तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आप इनको वर्चुअल नहीं कर सकते, ये भी आपके कंसेप्ट्स हैं। अगर ये आपके सिलेबस में होंगे तो मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा वर्चुअल क्या होता है। और उसके बाद इनको इनहेरिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप इनको वर्चुअल डिक्लेयर नहीं कर सकते और आप इनको इनहेरिट नहीं कर सकते। तो जब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कंस्ट्रक्टर का, तो सबसे पहले आपने बताना था कि कंस्ट्रक्टर क्या है। कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल मेंबर फंक्शन दैट इज़ यूज्ड टू इनिशियलाइज द वेरिएबल ऑफ अ क्लास, ठीक है। देन यू हैव टू मेंशन द सिंटैक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, हाउ इट इज़ डिफाइंड इन द क्लास। Once you specify the syntax, after it just specify the key points or features or you can say properties of constructor। तो आपने ये जो 7-8 प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपने लिखनी होती हैं। उसके बाद आप इसका एक प्रोग्राम बनाओगे, ठीक है। देन यू कैन ऑल्सो मैंशन दैट कंस्ट्रक्टर इज़ ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। बेसिकली जो आपका कंस्ट्रक्टर है ये 3 तरह का होता है, ठीक है। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स कौन कौन सी है? सबसे पहली है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट यानी कि जिसमें हम कोई पैरामीटर पास नहीं करते। सेकंड होता है पैरामीटराइज्ड, जिसमें हम पैरामीटर्स पास करते हैं। और थर्ड होता है आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर, जिसमें एक कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज़ दूसरे कंस्ट्रक्टर में कॉपी की जाती हैं, ठीक है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट मैंने मान लो कुछ वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ कर दी, हम चाहते हैं कि दूसरा ऑब्जेक्ट भी सेम ही वैल्यूज़ के साथ इनिशियलाइज़ हो जाए, तो हम पहले की वैल्यू दूसरे में कॉपी मारना चाहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो आज मैं सिर्फ आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की जो एग्जांपल है वो मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। और आपने सिर्फ आज के दिन के लेक्चर के आपने सिर्फ ये याद रखना है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ये इनिशियलाइज़ करता है वेरिएबल्स को, हम डायरेक्टली
C++ में वेरिएबल्स को इनिशियलाइज नहीं कर सकते, यू हैव टू मेक यूज़ ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। उसके बाद आपने उसका सिंटैक्स याद रखना है, देन यू हैव टू रिमेंबर द फीचर्स, प्रॉपर्टीज़ और यू कैन से की पॉइंट्स ऑफ द कंस्ट्रक्टर, दैट इट इज़ अ स्पेशल मेंबर फंक्शन, इट हैज़ सेम नेम एज दैट ऑफ अ क्लास, it is always declared in a public section, it doesn't have any return type, not even void, it executes automatically whenever an object is created, you need not to explicitly call a constructor in a program, it can be overloaded, it cannot be virtual, it cannot be inherited। ठीक है, तो इस तरह आपने इसके जो फीचर्स हैं ये सारे आपने बता देने। तो अभी हम इसका सीधा प्रोग्राम जो है मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो हमारा अभी आईडी खुल गया है, तो मैं यहाँ पे जैसे हम करते हैं, सॉरी न्यू नहीं, मुझे न्यू करना था, ओपन पे क्लिक हो गया, न्यू फाइल पे आप क्लिक करोगे, इसके बाद आप इसको सेव कर दोगे। ठीक है, सेव हमने फ़ोल्डर लगा रखा है BABSC का। तो यहाँ पे मैं अब इसका लिख रहा हूँ नाम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि मैं आपको डिफ़ॉल्ट वाली टाइप जो है ये आपको बताऊँगा करके आज। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी कि हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के कंसेप्ट को यहाँ पे सिर्फ इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो मैं जो प्रोग्राम बनाऊँगा मैं सिंपल सा बनाऊँगा। सिंपल सा प्रोग्राम मतलब क्या, हमने एक ही वैल्यू ले लेनी है। ठीक है, एक ही हम मेंबर वेरिएबल लेंगे, उसी को हम इनिशियलाइज़ कर देंगे, उसी की वैल्यू को हम शो कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो कुछ एरर्स आते हैं वो मैं आपको दिखा दूँगा। तो हैश इंक्लूड मैं कर रहा हूँ IOStream.h, उसके बाद हैश इंक्लूड कोनियो कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। देन अब हम क्लास ले लेते हैं, सिंपल क्लास का नाम रख लेते हैं, इस बार बी रख लेते हैं। ठीक है, तो क्लास हमने बी ले ली है, इसमें हम प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट आपने वेरिएबल ले लिया इंट ए। ठीक है, अब आप यहाँ पे कर लो पब्लिक, तो अभी आप यहाँ पे कर लो वॉइड रीड, या आप शो ही करो सिंपल वॉइड शो। ठीक है, तो इसमें मैं कर रहा हूँ a = 10, मैंने a की वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज़ कर दी है यहाँ पे a = 10। मैं अभी कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहा, मैं विदाउट कंस्ट्रक्टर आपको एक बार प्रोग्राम चला के बता रहा हूँ कि विदाउट कंस्ट्रक्टर क्या प्रोग्राम होता है। वैसे आपका जो है वो आपका प्रोग्राम क्या बनेगा, वैल्यू ऑफ a = आपने a को प्रिंट करा लेना है और यहाँ पे ये बंद कर दो, यहाँ पे आप क्लास बंद कर दो। अब वॉइड मेन लगा देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे CLR SCR, उसके बाद आप b का एक ऑब्जेक्ट ले लो और obj डॉट आप शो कर लो। तो यहाँ पे कैच करके आप जो है प्रोग्राम को एंड कर दो। ठीक है, तो इसको मैंने सेव कर दिया, इसको भी मैं कंपाइल करके देख लेता हूँ, कोई एरर नहीं आया। तो ये मैं इसको रन करूँगा तो ये सिंपल सी एक आउटपुट दे देगा, वैल्यू ऑफ a = 10। अब आप इसमें ये देखिए, देखने वाली बात क्या है कि आपने a को यहाँ पे डिक्लेयर किया है यहाँ पे, और आपने इसको डिफ़ाइन यहाँ पे किया। तो अभी मैं इस स्टेटमेंट को जो है डिलीट कर रहा हूँ, इसको हम जो है कमेंट कर देते हैं क्योंकि कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते। मैं यहाँ पे = 10 करता हूँ, तो अब देखिए ये क्या करेगा। अब ये क्या आ गया, कैन नॉट इनिशियलाइज अ क्लास मेंबर हेयर। आप यहाँ पे क्लास के मेंबर्स को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। इट मीन्स वी हैव टू मेक यूज़ ऑफ कंस्ट्रक्टर्स नाउ। जो हम दूसरा तरीका करते हैं हम वो भी करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डिक्लेयर और इनिशियलाइज, यहाँ पे कर देता हूँ, नीचे कर देता हूँ। ठीक है, अब जब करूँगा तब भी वो एरर देगा। ठीक है, अब ये टाइप एक्सपेक्टेड कैन नॉट इनिशियलाइज, 3-4 एरर उसने दे दी। मतलब अल्टीमेटली एरर क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया। तो इट मीन्स जो हमने पहले बात की कि हम C++ में डायरेक्टली वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ नहीं कर सकते, वो हमारी प्रूफ हो गई। अब जो दूसरा काम है हमारा क्या है कि हमने यहाँ पे क्या लेना है, कंस्ट्रक्टर। तो अभी हमें शो की ज़रूरत नहीं है, हम क्या कर लेंगे सीधा कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है, सेम एज दैट ऑफ क्लास। तो क्लास का नाम क्या है, b, तो हम b ले लेंगे। पैरामीटर्स हमने कोई पास नहीं करने, इसलिए खाली ब्रेसेस स्टार्ट कर दो, a को यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर दो और a = 10 कर दो। ठीक है, अब देखिए, अब हमने दूसरी बात क्या की थी कि आपको कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करनी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी उसका ऑब्जेक्ट बनता है। तो इट मीन्स इस लाइन का अब यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, यानी कि आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो कहाँ पे कॉल होना चाहिए, इस जगह पे। जब आपका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ तभी वो कॉल हो गया। ठीक है, तो अभी हम इसके आउटपुट देख लेते हैं। पहले इसको कंपाइल कर लेते हैं, कोई एरर नहीं है। आप इसको रन करके देख लो, इसकी आउटपुट आ गई। इट मीन्स आपका कंस्ट्रक्टर कब कॉल हुआ, जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। आपने ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के तो कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, तो आपने इसको इनिशियलाइज़ कर दिया।
तो आप यहाँ पे मैसेज से चेंज कर दो वैल्यू ऑफ ए यूजिंग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कि आपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके जो है इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज़ किया था, ताकि जो आपका मैसेज है वो थोड़ा क्लियर आ जाए, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ए यूजिंग डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज इक्वल टू 10। अब हमने तीसरी बात क्या पढ़ी थी कि जो आपका कंस्ट्रक्टर है वो पब्लिक प्राइवेट नहीं हो सकता, तो मैं यहाँ से पब्लिक डिलीट कर रहा हूँ, तो इट मीन्स ये अब क्या बन गया, प्राइवेट। तो अब देखिए क्या होता है, एरर बी के साथ ब्रेस, यानी कि बी का जो कंस्ट्रक्टर है इट इज़ नॉट असेसिबल, इसको आप असेस नहीं कर सकते, तो इट मीन्स आपका प्रोग्राम रन ही नहीं होगा, ये एरर आ जाएगा, आपकी क्लास ही पूरी की पूरी आपने प्राइवेट बना दी तो ये रन नहीं होगा। तो इट मीन्स आप कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट भी नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा पब्लिक। तो अब आप इसको रन करके देख लो, तो ये आपका रन हो जाएगा। तो इस तरह जो है आप जितने भी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप उन प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई कर लिया करो कि जो प्रॉपर्टी हमने स्टडी की है क्या वो प्रैक्टिकली भी वैसे ही होती है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको ज़्यादा आपकी बढ़ जाए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आई होप ये आपको कंसेप्ट अभी क्लियर हो गया होगा कि हम कंस्ट्रक्टर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हम वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करना चाहते हैं, हम डायरेक्टली इनिशियलाइज़ नहीं कर सकते, वो हमने एरर देख लिया है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होना चाहिए जो क्लास का है, अगर सेम नेम होगा तभी उसको कंस्ट्रक्टर मानेंगे, अगर सेम नेम नहीं होगा तो उसको कंस्ट्रक्टर नहीं मानेंगे। इसके रिटर्न टाइप भी नहीं लगा सकते, आप लगा के देख लो, ठीक है। आप इसकी रिटर्न टाइप भी नहीं लगा सकते, एरर दे देगा वो। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, आप नीचे स्टडी कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर कैन नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आपने इसका नाम सेम रखना है, आपने पैरामीटर्स को पास कर नहीं करने तो आप डिफ़ॉल्ट मान लो, अगर पैरामीटर पास करोगे तो वो आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बन जाएगा, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो फिलहाल उसके बाद आप वैल्यू को यहाँ पे अंदर इनिशियलाइज़ कर लो, उसको आपने प्रिंट करवा दिया है, और मैंने ये जैसे बताया कि इसको आपको कॉल करने की स्पेशल ज़रूरत नहीं होती, जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट बनेगा तभी आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उसी तरह हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही सिर्फ डिक्लेयर किया, ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर तो लगाया नहीं, तो जबकि हमने इसको क्या पढ़ा था कि मेंबर फंक्शन है, पर ये मेंबर फंक्शन अकेला नहीं है, इट इज़ अ स्पेशल मेंबर फंक्शन, इट इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेनेवर योर ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड, ठीक है। तो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। इन केस यू फेस एनी इशू यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच।